हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स अनप्लग्ड। अपने चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा कॉलेज है हमारे पास। ठीक है। अगर चैनल पे नए हो, लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि अभी अपने कंटिन्यू रहने वाले हैं, सारे एनआईटीज कवर करने वाले हैं, जितने स्कॉलरशिप से अपने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वो कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जीएफटीआई तो अपने कवर कर ही रहे हैं, क्योंकि जेई मेंस के बाद तुमको काफ़ी अंडररेटेड जीएफटीआई अपने लेके आने वाले हैं, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि भाई क्या इतने भी अच्छे अच्छे जीएफटीआई इतने कम रैंक पे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तुमको, तुमको 60% आया है, फिर भी तुमको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएंगे यार। क्या टेंशन ले रहे हो। चलो स्टार्ट करते बिना किसी लेट देरी करे हुए। कहाँ गया। ये रहा हमारे साथ एनआईटी भोपाल। तो इंट्रो में क्या क्या है। फॉर्मर नेम्स क्या है, फॉर्मर नेम्स ऑफ मौलाना आजाद, फॉर्मल क्या पता नहीं, फॉर्मल नेम्स मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल। देखो पहले ये रीजनल था, बाद में इसको एमएनआईटी भोपाल के मानी थे भोपाल। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कॉलेज का 4 सितंबर 1960, 65 साल हो चुका है। कैंपस एरिया अर्बन है, स्प्रेड ओवर 650 एकड़ ऑफ कैंपस, 2.6 किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। वन ऑफ द लार्जेस्ट एनआईटीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द टोटल कैंपस एरिया। तो ये कुछ इंट्रो का सीन है। अ, ठीक है। फॉर्मर नेम ऑफ द, तुमको पता चली गया। आगे चलते हैं। लोकेशन क्या है। लोकेशन कमला, लोकेशन में अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो देख रहे हैं, जो कि ये कमला नगर पुलिस स्टेशन 2.2 किलोमीटर, कमला नगर पुलिस स्टेशन 2.2 किलोमीटर। फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन 5.4 किलोमीटर। एंड जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है 16.2 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजा भोग एयरपोर्ट। ये जो लोकेशन मैंने डाल रखा है वो चेक कर लो, क्या क्या नियर बाई में क्या क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास। मौलाना आजाद के पुलिस थाना कमला नगर है, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है। बंसल हॉस्पिटल है। फिर हबीबागंज रेलवे स्टेशन, तो ये सारा तुमको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जो इमेज मैंने ले रखा है स्क्रीनशॉट उस पे। और एनआईआरएफ है, वो इंजीनियरिंग कैटेगरी में, इंजीनियरिंग कैटेगरी में 17 है। मैंने वो इंक्लूड करना भूल गया, तो वो देख रहे थे हम। इंजीनियरिंग कैटेगरी में 17 इनको एनआईआरएफ रैंकिंग मिला है। आगे चलते हैं। कट ऑफ का क्या सीन है। कट ऑफ पे अपने जोसा राउंड 6 ऑफ कंप्यूटर साइंस का अपने देख रहे, क्लोजिंग ओपनिंग रैंक राउंड 6 में जाके। जनरल वालों का सीआरएल यूज हुआ है, देन इन कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी यूज हुआ है। जनरल का 5,942 ओपनिंग रैंक था और 9,249 क्लोजिंग रैंक था। सिमिलरली ओबीसी वालों के लिए ओपनिंग रैंक था 2,582, क्लोजिंग रैंक था 3,393। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओपनिंग रैंक था 1,216 एंड क्लोजिंग रैंक था 1,348। सिमिलरली एससी वालों के लिए 1,274 ओपनिंग था एंड क्लोजिंग था 1,827। एसटी के लिए 438 एंड क्लोजिंग था 667। तो ये रहा कंप्यूटर साइंस का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक राउंड 6 ऑफ जोसा में। ठीक है। देन बात करते हैं अपने सीसेप का राउंड 3 में ऑल इंडिया। ठीक है। अदर स्टेट एमएनआईटी भोपाल मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स। जनरल न्यूट्रल के लिए 52,088 पे ओपनिंग था एंड क्लोजिंग भी सेम था। मतलब एक सीट वेकेंट था, जो राउंड 3 ऑफ सीसेप में जाके भर गया। समझ में आ रहा है कुछ। राउंड 3 ऑफ सीसेप में जाके भर गया। देन यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओपनिंग रैंक था 54,160 एंड क्लोजिंग रैंक था 55,719। तो ये कुछ सीन है तुम्हारा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का। एंड ओबीसी वालों के लिए, ये फीमेल ओनली के लिए, एंड ओबीसी में है 58,565 ओपनिंग और 59,177 क्लोजिंग रैंक था। मतलब ऑन एन एवरेज 96 परसेंटाइल के आसपास कॉलेज मिल रहा है, अगर 15 लाख पार्टिसिपेंट होंगे तो। ठीक है। आगे चलते हैं अपने कट ऑफ। और भी कुछ कैटेगरीज का कट ऑफ है जो काफ़ी पीछे रैंक तक भी जाता है, तो वो सारा इंक्लूड कर नहीं सकते, तो मैं उनको आपको थंबनेल में या फिर तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो जाके वहाँ देख लेना। कैंपस लाइफ में क्या क्या है। कैंपस अर्बन कैंपस है, ओवरऑल 650 एकड़ का कैंपस, 2.6 किलोमीटर स्क्वायर ऑलरेडी मेंशन करा मैंने। कुछ क्लब्स है टेक्निकल एंड एकेडमिक्स में, रोबोटिक्स क्लब है, फोकस्ड ऑन रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस। फिर है गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब GDSC। देन है ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ द मैनिट विजन द ऑफिशियल टेक्निकल क्लब। ये कुछ क्लब्स थे जो कि ऑफिशियली अच्छे क्लब से मैंने मेंशन करा इनको। बाकी स्पोर्ट्स क्लब में तो है ही, जितना होना चाहिए कल्चरल एंड सोशल में, है ना। पुबेरू, सॉरी रूबरू, रूबरू
ही मैन कल्चरल सोसाइटी, आरू क्या है, आरू आरो आरो द म्यूजिक एंड द बैंड सोसाइटी, फिर दृशांत द ड्रामेटिक ड्रामेटिक सोसाइटी, पिक्सल फोटोग्राफिक क्लब है। तो ये कुछ क्लब्स वगैरह डाल रखा था मैंने, फिर भी अगर तुम्हें कुछ पता होगा जो मैंने मेंशन नहीं करा और काफी हाईलाइटेड चीज है हमारी भोपाल पे, तो तुम मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैफिक इज द एनुअल कल्चर एंड टेक्निकल फेस्टिवल, ये कुछ फोटोज मैंने उठाया हुआ है जो जो मेरे को मिला। फी स्ट्रक्चर क्या है मैनेट भोपाल का, सिमिलरली अदर एनआईटीज का भी सेम ही है, 62,500। एंड ओवरऑल एक सेमेस्टर में 83,900 बनता है फी। एंड अगर तुम हॉस्टल फी मेस फी को यहाँ पे इंक्लूड करो तो 48,000 एक सेमेस्टर का। मतलब कॉजन मनी 5,000, कॉजन मनी भाई नॉन सॉरी रिफंडेबल होता है, तो ये तो 5,000 तुमको एंड में मिल जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर में तुमको कॉजन मनी नहीं लगने वाला है। एंड हॉस्टल एंड रेंट फी 5,000, इलेक्ट्रिसिटी वाटर 10,000 समथिंग, मेस एडवांस फी 27,000 समथिंग। तो ये रहा नेट फी 48,000, और इधर 83,000। ऑन एन एवरेज 50 कितना हो गया, 133.9, 133.9, 1,33,900 तुम्हारा एक सेमेस्टर फी बन रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, 133.8 ना, 133.8 मल्टीप्लाइड बाई 8, अरे यार अप्रोक्सीमेटली 10,70,000 के आसपास 4 ईयर फी है। अभी अपने फी के साथ अभी स्कॉलरशिप दिखने वाला है, क्या प्राइवेट स्कॉलरशिप है क्या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, अगर इतने पैसे खर्चे हो रहे हैं तो क्या ये वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा। भाई एनआईटी से वर्थ इट तो होगा, आगे डिस्कस करते हैं अपने। स्कॉलरशिप पे 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर द ST SC PWD स्टूडेंट्स, 100%। and then again 100% tuition fee waiver remission for the student economically backward students with a family income is less than 1 lakh per annum, and two-third remission of those students who have a family income between 1 to 5 lakh per annum। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये तो मतलब अगर तुम्हारा फैमिली इनकम उस ब्रैकेट में लाई कर रहा है तो तुमको ये सारा क्लियर तो होगा ही, फैमिली इनकम रिलेटेड जितना भी स्कॉलरशिप मतलब सॉरी तुमको लग रहा है फी ट्यूशन फी में। देन आगे बात करते हैं जो एनएसपी है उस पर क्या सीन है। एनएसपी में तुम्हारा एक साल का फी कितना था, 133 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 1,02,66 के आसपास। तो तुमको ऑन एन एवरेज उतना पैसा एनएसपी से आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। मैंने एनएसपी पे डिटेल वीडियो बना रखा है, तो जाके तुम प्लेलिस्ट में देख लेना कि एनएसपी का क्या सीन है। ठीक है, तुमको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा एनएसपी रिलेटेड, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उनका डॉक्यूमेंटेशन है, कब भरना है कब नहीं भरना है ना, कितने साल तक कंटिन्यू होगा। मैंने हर एक डाउट क्लियर कर रखा है। मे भी तुमको ऐसा वीडियो मिलने नहीं वाला यूट्यूब में, डिटेल्ड है ना, जो रिक्वायर्ड होता है हर एक डाउट को क्लियर करें। देन जो एनएसपी है उस पर 70 सीट्स है हमारे भोपाल में, जिसमें 63 ओबीसी वालों के लिए एंड 7 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। कितना मिलेगा मैंने वहां डिस्कस कर रहा है, जाके देख लेना। तो ये रहा एनएसपी का सीन। बाकी प्राइवेट स्कॉलरशिप तो होंगे रिलायंस से और कुछ कुछ है। प्लेसमेंट सीन क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग 98.61%, सिविल इंजीनियरिंग 73.58%, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 95.74%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 91.73% प्लेसमेंट परसेंटेज है। जो मैक्सिमम है वो तुमको 98 केमिकल इंजीनियरिंग में है। देन जो कंप्यूटर साइंस है वो 95.74% है, और फिर 89.58 वो है तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओवरऑल 90.45। भाई प्लेसमेंट परसेंटेज काफी तगड़ा है, 85 से तो ऊपर ये सब कुछ एक्सेप्ट सिविल। तो ये तो काफी बढ़िया दिख रहा है। देन अपने हाईएस्ट पैकेज देखते हैं। कंप्यूटर साइंस का 82 LPA, सॉरी 82 LPA कंप्यूटर साइंस का, केमिकल 19 LPA, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 21 LPA, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दोनों का 52। जो ओवरऑल बनता है मैक्सिमम वो 82 LPA कंप्यूटर साइंस में, तो हाईएस्ट भी बढ़िया है। भाई मटेरियल साइंस में 21 जा रहा है, अगर वो प्योर कोर में गया होगा तो काफी बढ़िया है। देन मीडियन पैकेज मैंने कवर कर रखा है। मीडियन में क्या सीन है, केमिकल इंजीनियरिंग 7 LPA, सिविल इंजीनियरिंग भी 7 LPA, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 17.5 LPA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10.2 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 14 LPA, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 7 LPA, मैकेनिकल 9 LPA। ये रहा मीडियन। सीटीसी मीडियन भी तगड़ा है सारे हर एक ब्रांचेस का ऑन एन एवरेज। ठीक है यार, मीडियन इतना है तो क्या चाहिए। मटेरियल साइंस का भी ये है मीडियन, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा मैंने
ऑलमोस्ट सब चीज़ तो कवर कर ही लिया, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, फी स्ट्रक्चर, हाँ, क्लब्स क्या क्या है, कट ऑफ्स कितना जाता है, लोकेशन क्या है, इंट्रो में क्या है, मैंने नायरा भी बताया है कि 17 या 21, ठीक है, भूल गया मैं कितना था, बता रखा है वीडियो में मैंने। तो तब तक के लिए ओके भाई, चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, अपने काउंसलिंग में भी काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, तो तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।